हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। आज हमारे घर में बहुत ही शुभ और पवित्र अवसर है जनेऊ संस्कार। यह सिर्फ एक रस्म नहीं है बल्कि हमारे सनातन धर्म की एक प्राचीन और पवित्र परंपरा है। आज हमारे घर में 6 बच्चों का जनेऊ संस्कार होगा। जो परंपरा बच्चों को ज्ञान और अनुशासन जिम्मेदारी के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज मैं आपके साथ इस पूरे संस्कार की सुंदर झलक साझा कर रही हूँ। एक एक बोरा देखो ना, खाली फूल चढ़ाएंगे उसमें। अरे यहाँ बैठो। तो अब जनेऊ संस्कार की तैयारियां हो चुकी है। अभी जिन बच्चों का जनेऊ संस्कार करना है सबसे पहले उन्हें बिठा लिया जाएगा और यहाँ पे सबको टीका लग रहा है और मैं साथ में थोड़ा सा फ़ोटो ले रही हूँ। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि जनेऊ संस्कार कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या विधि विधान होता है और जनेऊ संस्कार हम क्यों करते हैं। ये हमारी एक प्राचीन परंपरा है। जनेऊ संस्कार को उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। यह संस्कार बच्चे के जीवन में शिक्षा, संस्कार और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत माना जाता है। जनेऊ में 3 धागे हमें 3 जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। पहला, माता पिता के प्रति कर्तव्य, दूसरा, गुरु और ज्ञान के प्रति सम्मान और तीसरा, समाज व धर्म के प्रति जिम्मेदारी। जनेऊ में सबसे पहले ग्रह की पूजा हुई और 9 ग्रह की पूजा अच्छे से होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे होगा हल्दी। तो हल्दी लगाई जाती है। तो अभी जो है हल्दी लगाने की शुरुआत हो रही है। तो सारी फैमिली ना 1 बाय 1 बच्चों को हल्दी लगाएंगे जिन बच्चों का जनेऊ है। तो मेरे यहाँ पे ननद के दोनों बेटे हैं तो वो दोनों बेटों का एक साथ जनेऊ कर रही है। दोनों बेटों का एक साथ कर सकते हैं। अगर आपका एक बेटा है तो आप एक का कीजिए, अगर आप चाहो तो दोनों का एक साथ कर सकते हो। तो वो दोनों बच्चों का अपना जनेऊ कर रही है। तो सबसे पहले ना हल्दी लगाई जा रही है। तो सब हल्दी 1 बाय 1 लगाएंगे। तो मैं भी हल्दी लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने ही हल्दी लगाई है क्योंकि मैं उसकी मामी हूँ। उसके बाद घर के सारे फैमिली मेम्बर्स लगाते हैं, मम्मी पापा और मामा मामी और बुआ, जितने भी मतलब उन बच्चों के जितने भी रिलेटिव है ना, सब आते हैं और सब बच्चों को हल्दी लगाते हैं। अब हम सब ने बच्चों को अच्छे से हल्दी लगाई, रगड़ रगड़ के लगाई, मतलब अच्छे से लगाया जाता है। और जब सब ने हल्दी लगा ली ना तो उसके बाद जो है सब आपस में जो है सब ने फ़ोटो खिंचवाई और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। क्योंकि जनेऊ संस्कार ऐसा संस्कार है जो हमारा सबसे पहले संस्कार होता है बच्चों का। जब बच्चा आता है इस दुनिया में तो सबसे पहले उसका हम नामकरण करते हैं, फिर उसका मुंडन संस्कार होता है, फिर उन्हीं में हमारा एक उपनयन संस्कार जिसे हम जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। ये सबसे बड़ा संस्कार माना जाता है। अब सबको बोला जा रहा है किसने हल्दी लगाई नहीं लगाई, जो रह गया है वो भी लगा लो और अगर बच्चों के मम्मी पापा ने नहीं लगाई तो वो भी लगा लो। तो मैंने तो हल्दी लगाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। लाला हल्दी ये क्या है? लाला आज हमारे घर में गाइस बहुत ही शुभ वातावरण है। वैदिक मंत्रों की ध्वनि और पूरे माहौल को ना पवित्र बना रही है। ऐसे संस्कार हमारी संस्कृति की असली पहचान है।
आपको नहीं लगता क्या? ऐसा संस्कार होना चाहिए और बच्चों को अपनी परंपराओं से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जब ऐसे संस्कार करते हैं ना, तब बच्चों का बहुत ज्ञान का विकास होता है और बच्चों में ना बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आती है। बचपन से लेके बच्चों के बहुत सारे संस्कार होते हैं, तो उन्हीं में से सबसे बड़ा संस्कार होता है हमारा जनेऊ संस्कार, जिसे हम उपनयन संस्कार भी कहते हैं। मैं हम ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि बच्चों का ज्ञान और संस्कार सफलता से भरा रहे और ये बच्चे आगे चल के बहुत कुछ अच्छा करें। तो देखिए मेरी यहाँ पे ताई जी भी आ गई है, तो इन्हें ये रह गई थी, इन्होंने हल्दी नहीं लगाई है, तो अब ये हल्दी लगाएंगे। और मेरे जो फूफा जी है वो अपने पैसों का बैग, मनी का बैग कह रहे हैं इसको अच्छे से संभाल के रखो, क्योंकि इतने सारे मतलब इस फंक्शन में बहुत ज़्यादा सबकी भीड़ में मतलब बैग का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सब ने अब हल्दी लगा ली है और लास्ट में ना जो है जल्दी से इन्हें रेडी करना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट अगला जो है पूजा की विधि होगी। तो उसके बाद इनकी पूजा विधि होने के बाद ना इनके जो है बालों को उतारा जाएगा। तो पहले अभी तो हल्दी जो है लग रही है, बस लास्ट में ताई जी बची थी, तो अब ये भी हल्दी लगा लेंगी। तो सब ने लगा ली ऑलमोस्ट। तो चलो आगे देखते हैं अब कौन कौन बचा है इसमें। अब हम सब ने हल्दी लगाने के बाद फ़ोटो ली, वीडियो बनाए और सब पूरी फैमिली ने एक साथ अपनी सारी पिक्स निकाली और सबको बहुत अच्छा लगा। तो चले अब आचार्य जी कह रहे हैं, हमारे जो पंडित जी हैं उन्हें आगे की विधि विधान करना है। तो अब इतना बहुत है, अब इन जल्दी से हल्दी सब ने लगा ली है, अब इन दोनों को स्नान करा दीजिए। तो अब ये स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद ये रेडी हो जाएंगे और सब कुछ नया पहनेंगे और नए टॉवल को लपेट के अब ये अच्छे से बैठ जाएंगे। उसके बाद इनके बाल हटाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे इनका। अब नेक्स्ट पूजा की विधि स्टार्ट हो गई है। ये वाली पूजा बहुत लंबी चलती है, इसमें इनके बाल हटाए जाएंगे। तो ये जो मेरे भांजे हैं, एक तो बहुत छोटा है गर्वित, वो मेरे शिवांश जो बेटा है उसका फ्रेंड है और उसी के साथ का है। तो देखिए वो बहुत थक रहा है ब्लैक टी शर्ट में। तो अब देखिए उनके बाल हटने से पहले ना उनके बालों में ये इस टाइप के सिक्के और फूलों से ये माला इन्हें पहनाई गई है और इनके बालों को अच्छे से बांध लिया है। तो उसके बाद इनके बालों को काटेंगे और बाल इनके हटाएंगे, इन्हें बिल्कुल टकला करेंगे। तो अब दूसरी विधि हमारी स्टार्ट हो रही है। तो ये जनेऊ विधि है ना, ये 2 दिन तक का काम होता है। तो 2 दिन तक ये कंटिन्यू चलती है ये पूजा। ये बहुत बड़ा संस्कार है, इसीलिए इसे उपनयन संस्कार को बहुत बड़ा माना गया है। अब उनके बाल हटा दिए हैं और उनको बिल्कुल टकला बना दिया है। अब ये नए कोरे कपड़े पहनने के बाद ना अब ये भिक्षा लेंगे सबसे। तो भिक्षा मांगने के बाद सबने इनको भिक्षा दी। भिक्षा में चावल, सिक्के जो भी है वो देना है और उसके बाद इनसे भिक्षा भी लेनी है। तो आई होप आपको मेरा आज का ये जनेऊ संस्कार वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हो, मेरे चैनल में पहली बार आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी करना। तो देखिए सब ने भिक्षा दी और उसके बाद ना सब इनसे थोड़ा थोड़ा भिक्षा वापस लेंगे कि हमें भी भिक्षा दो और उसके बाद ये जाएंगे। तो ये हमारा जनेऊ संस्कार आज कंप्लीट हुआ। तो मिलती हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपना अच्छे से ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।